नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। नीट पेपर लीक के हंगामे के बीच सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून लागू कर दिया है। कानून का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं को रोकना है। इस कानून में दोषियों के लिए अधिकतम 10 वर्ष कारावास की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। दरअसल भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ी रोकने और उनसे निपटने के लिए अब तक केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास कोई ठोस कानून नहीं था और इसी कारण अक्सर पेपर लीक की घटनाएं होती रहती है। अब कानून लागू होने पर क्या ये माना जाए कि पेपर लीक पर लगाम लगेगा? इसे कितना मजबूत माना जाए और ये नया कानून कितना मजबूत है? क्या नकल माफिया पर शिकंजा कसने में कामयाब होगा कानून? विपक्ष का क्या कहना है? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने 21 जून की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। ये कानून ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, माफिया और इस तरह के कामों में लगे हुए लोगों से निपटने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही अगर सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनको भी अपराधी माना जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे पब्लिक एग्जाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया गया है उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। एंटी पेपर लीक कानून के तहत अगर किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। यानी उस सेंटर को अगले 4 साल तक के लिए कोई भी सरकारी एग्जाम कराने का अधिकार नहीं होगा। किसी संस्थान की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान है और उससे परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी। कानून के तहत किसी भी अधिकारी जो डीएसपी या एसीपी के पद से नीचे ना हो परीक्षा में गड़बड़ी के मामले की जांच कर सकता है। केंद्र सरकार के पास किसी भी मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति है। नीट और यूजीसी नेट जैसे परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। ये एक्ट इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुधीर शर्मा जी हैं जो कि पूर्व पीपीएस यूपी पुलिस के हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ अश्विनी शाही जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सुधीर जी आपके साथ करते हैं। सुधीर जी, ये कानून कितना जरूरी था और क्या लगता है कि इस कानून के आने के बाद ये परीक्षा के पेपर जो लीक हो रहे थे उनके मामले में कुछ हद तक कमी आएगी? निश्चित ये कानून एक मील का पत्थर साबित होगा और उन माफियाओं की कमर टूट जाएगी इस कानून से, क्योंकि 5 साल से पहले कम की सजा थी, उनको जमानत मिल जाती थी। जेल जाना ही पड़ेगा, 10 साल मुकदमा चलेगा, तब तक करोड़पति बन जाएंगे। इसमें इस एक्ट में सरकार से आपके बाद एक और अनुरोध करना चाहेंगे, इसमें उनको भी जोड़ दिया जाए जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करने के लिए पैसा दे करके, उनको भी जेल भेजा जाए। ठीक है। वैसे 120 में प्रावधान है लेकिन 5 साल की सजा मिलेगी उनको।
लेकिन पेरेंट्स जब तक जागरूक नहीं होंगे, हम कोई भी कानून बना लें उतना कारगर नहीं होगा जितना जरूरी है जागरूकता। वैसे निश्चित ये कानून एक मील का पत्थर साबित होगा और जो नकल माफिया हैं, जो इस तरह के धंधे में लगे हुए हैं, उनकी कमर जरूर टूटेगी। नहीं, लेकिन कानून तो सर इससे पहले भी हमारे देश में कई है कानून। भले ही पेपर लीक के मसले पर हम ये कहें कि अब कानून में सुधार की जरूरत थी, लेकिन इससे पहले हम तमाम और चीजें देखते हैं जिसमें कानून तो होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो पाता। वो इम्प्लीमेंट करने खाली 5 साल तक की सजा थी। 5 साल तक की सजा वाले को हम मुल्जिम बना भी देते हैं, सजा तो कोर्ट देगी ना, पुलिस नहीं दे सकती। कोर्ट से उनको जमानत मिल जाएगी। नहीं, मैं 5 साल की सजा मिलनी है, अब 20 साल मुकदमा चलना है, आगे गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए उनको सजा भी नहीं मिल पाती। अब 10 साल की तो उनको जेल जाना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक है। अश्विनी शाही जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ, मैं लौटती हूँ। चाहे वो सुरेश कालमांडी जी हो, चाहे सुब्रता सहारा हो, करोड़पति अरबपति भी जेल जाने से डरता है। ठीक है सुधीर जी, मैं आपकी तरफ लौटती हूँ, लेकिन अश्विनी जी का मैं रुख कर लेती हूँ। अश्विनी जी, इस कानून के बाद क्या आपको लगता है कैसे सुधार होगा, क्या खास इस कानून में है और क्यों इससे इतनी आस, इतनी उम्मीद जगी है आपको? देखिए, होता क्या है कि अभी तक जो कानून बनते थे और अभी तक कानून था, अभी हमारे सुधीर जी ने बताया कि 5 साल तक की सजा थी और 7 साल से कम की जिसकी सजा होती है, कोर्ट ने बड़ा लिबरल बना रखा है कि उसकी गिरफ्तारी, जमानत बड़ी पहले हो जाए। लेकिन जब 7 से ऊपर की सजा होती है तो उसमें फिर वो छूट नहीं पाता है। तो एक तो कड़ा ये हो गया और करोड़ों रुपए का इसमें जुर्माना भी है। तो 1-2 चीजें इसमें लाई गई हैं और कौन कौन से एग्जाम इसमें रखे गए हैं उसको भी देखिए। इसमें कई एंट्रेंस एग्जाम भी रखे गए हैं, बाकी मुख्य परीक्षाएं भी रखी गई हैं। क्योंकि इधर देखा गया है कि बहुत सी पेपर लीक हुई है। राजस्थान में देखिए कितना पेपर लीक हुआ और सभी वो लोग ढूंढते हैं, इस समय कोई मिला नहीं। हरियाणा में हुआ, राजस्थान में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ। 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर पेपर लीक हुआ। तो अब एक अच्छे कानून की जरूरत थी जो भारतीय जनता पार्टी ने उसको फरवरी में अमली जामा पहना दिया। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि देखिए एपी सेंटर बन चुकी है वो राज्य जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धैर्य रखिए, मैं राहुल गांधी जी पर भी आ रहा हूँ। हम लोगों ने इस समय हमारे बीच नहीं रहे श्रद्धेय कल्याण सिंह जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, नकल विरोधी कानून लेकर आए थे। राजनाथ जी हैं अभी, वो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। इतना कड़ा कानून था, लेकिन मुलायम सिंह जी की सरकार आई और तुरंत उस कानून को रद्द कर दिया गया। आज जो विलाप कर रहे हैं राहुल गांधी जी, उन्हीं की बहन इसी आयुषी पटेल की चीजों को लेकर बगैर जानकारी के उन्होंने ट्वीट करके उसको प्रोत्साहन देने का काम किया और आज राहुल गांधी उन्हीं बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों की यही नियति है कि कल्याण सिंह जी और राजनाथ सिंह जी मिलकर नकल रोकने का काम करेंगे। मुलायम सिंह जी जो इनके साथी हैं राहुल गांधी के, वो आएंगे और कहेंगे कि ये मना करिए, खत्म करते हैं हम इसको। तो आज ये लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कड़े कानून है वो बनाने का काम हम कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी कराएंगे हम। जी, स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या उतनी ही उम्मीद विपक्ष को भी है जितनी उम्मीद सत्ता पक्ष को है कि इस कानून के आने के बाद अब पेपर लीक के जो मामले हैं उसमें कमी देखने के लिए मिलेगी? नेहा जी, इस चीज को समझना है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार आज कानून ला रही है, वो सीधी बात है कि चूंकि हमारे मैनिफेस्टो में ये बातें थी इसलिए वो मजबूरी थी इनकी कि करना ही है। और दूसरी चीज ये है कि इस चीज को समझने की जरूरत है कि 60-60 लाख रुपए का एक पेपर बेचता है, उसके पास 10 से 20 लोग मिल जाते हैं, उसके लिए 1 करोड़ का जुर्माना क्या उसका महत्व रह जाता है? और 3 से 5 साल, उसके बाद 10 साल मैक्सिमम जो सजा की बात हो रही है, उसमें ये चीज समझने वाली बात है कि इसके लिए ट्रायल जो होगा उसमें कितनी लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन उस एग्जाम के चलते कितनी करोड़ों अरबों की बर्बादी हो रही है, इस चीज को समझने की जरूरत है। और ऐसे लोगों को जब सरकारी संरक्षण मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो शिक्षा मंत्री हैं वही आके ऐसे लोगों को जब बचाने का काम करेंगे, तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि कितनी इनकी मंशा साफ है। ये तो आनंद फानंद में ये लोग ऐसा काम करने लगे कि डर के मारे कहीं बच्चों में विद्रोह ना हो जाए। 12th के बच्चे हैं और ये चीज समझने की जरूरत है। नेट का भी एग्जाम इन्होंने कैंसिल करा। आज मैं पेपर पढ़ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले की बात मैं बता रहा हूँ। पेपर सुबह में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग हंस रहे थे ये पढ़ के कि एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार में लिखा है कि 3 राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम कैंसिल हुए इस हफ्ते।
तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि 3 राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम में क्या बिहार का बस इन्वॉल्वमेंट होगा, क्या बस हरियाणा का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, बस गुजरात का रहा होगा। ये राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है क्योंकि ये पूरा सेंट्रलाइज स्कीम होती है और ये सेंट्रल लेवल पे हुआ है। उसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज्यों को ही जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस चीज को समझने की जरूरत है। और ये लोग समझना नहीं चाह रहे, ये बता रहे कानून बना देंगे, कानून तो हत्या राहुल गांधी अगर ये कहते हैं रखता है सर, राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पर सरकार है वही एपिसेंटर है पेपर लीक के, तो सर राजस्थान में भी तो हुआ था, तब क्यों नहीं बोले थे आप लोग? देखिए इस बात को बार बार घुमा के लाया जा रहा है राजस्थान बार बार घुमा के नहीं लेके आया जा रहा है ना सर। जब आप दूसरों पे उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती है, भूल जाते हैं क्या आप ही के चैनल पे कल ही रात आप ही के चैनल पे मैंने कहा था जितने भी दोषी हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा, वही राज्य है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो एपिसेंटर है, तो ये कहाँ तक जायज है सर? सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी भूल जाते हैं क्या अशोक गहलोत की सरकार में क्या हुआ था? मैं फिर से बोल रहा हूँ इस चीज को कि उत्तर प्रदेश में पुलिस पेपर लीक घोटाले जो हुए वो गुजरात की कंपनी थी जिसको मिला था एग्जाम का ठेका। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि गुजरात कनेक्शन कैसे हो जाता है, जैसे नालंदा कनेक्शन होता है वैसे गुजरात पहुंच जाइए, मध्य प्रदेश पहुंच जाइए, छत्तीसगढ़ पहुंच जाइए सर, उन तमाम राज्यों में पहुंच जाइए जहाँ भी आपकी सरकार नहीं। नहीं ये गलत है ना, अपने अंदर भी झांकना चाहिए। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अश्विनी जी अगर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जांच करा ले, दोषियों को कार्रवाई करें, इसमें क्या सोचिए? नेहा जी देखिए, अभी तेनाली भाई अच्छे प्रवक्ता हैं, मगर देखिए किस तरीके से ये गलत छेतरई की भोजपुरी में कहा जाता है वही कर रहे हैं आज। ना भैया हमने के भोजपुरी हमने के गलत छेतरई जो हम कर देंगे उससे ही ना कर पाई, इसी समझिए। और सुन लीजिए, आप जब मुद्दे पर नहीं बात करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे उस तरीके से। और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा गाल बजाने का काम नहीं करता है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा गलत छेतरई कर रहे हैं। अभी नेहा जी अभी इन्होंने टूटते ही कहा कि हमारे घोषणा पत्र में था तो इनको लागू करना था। अरे भाई फरवरी में ये कानून पास हो गया था, कानून मंत्रालय के पास था नियम कानून बनाने के लिए, अब लागू हो गया तो इनका क्या कब गया था, कब बना था? पांडे जी घोषणा पत्र कब जारी होते हैं बताइए ना? फरवरी में दोनों सदनों में ये पास हो गया था, ये मुझे बताइए आपका घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब शुरू हुई थी, कब उन्होंने बोला था, कब ये ऐसे मत करिए ना सर, इस तरह की चीजें नहीं ना। को इतिहास की जानकारी कमजोर हो गई, इतिहास की और भूगोल की छोड़ दीजिए ना सर, जो मुद्दा पूछा जा रहा है उसकी बात करिए ना, उसकी बात करिए जिसका जिक्र किया जा रहा है उसकी बात करिए। अपनी बारी बारी पे बोले तो कुछ समझ में आएगा, आप लोगों ने क्या बोला ना हमको समझ में आया ना किसी श्रोता को समझ में आया होगा। ठीक है अश्विनी जी अपनी बात रखिए, फिर मैं सुधीर जी का रुख करती हूँ। सुधीर जी यही कह रहा हूँ कि इन लोगों को इस समय इसमें राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार पूरी तरीके से सक्षम है और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने नैतिकता उन्होंने कहा है कि नैतिक जिम्मेदारी हमारी है और स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी होगा चाहे जिसका होगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और इस बीच में ये कानून आ गया तो कानून में अब ट्रायल हो, तब न्यायपालिका भी हम तो है नहीं, सब में सरकार का दोष नहीं है, ट्रायल होगा। और मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वहां पर ट्रायल कोर्ट में जितने मुकदमे चल रहे हैं, मैं एक उदाहरण उत्तर प्रदेश का देता हूं। जब से हम लोगों की योगी सरकार आई है हमने सबसे ज्यादा मुकदमों में सजा कराया है और हमने गैंगस्टर से लेके छोड़िए वो सब, लेकिन सजा कराने में हम बहुत प्रमुखता से आगे रहे हैं। शिथिलता पहले की तरह नहीं रही है अब, पहले की सरकारें रखती थी। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं इस कानून को बहुत ही मजबूती और कड़ाई से पालन कराया जाएगा और पूरे देश में लागू कराया जाएगा। ठीक है पांडे जी, देखिए सवाल इस बात को लेकर भी है ना, अभी आप लगातार बोल रहे थे तो मैं सोच रही थी कि आप चुप हो तो हम सवाल अगला पूछूं, लेकिन आप कंटिन्यू बोलते जा रहे थे। बहरहाल सवाल इस बात को लेकर है कि अगर आप ये कहते हैं कि वो गुजरात की कंपनी थी जिसको ठेका मिला था, तो किसने दिया था, किसकी कंपनी थी, ये बता दीजिए ना। देखिए नेहा जी पूरी तरीके से मैं बताना चाहता हूँ, पूरी प्रक्रिया जो है
पूरी प्रक्रिया जो राष्ट्रीय स्तर की ये जो पूरी प्रक्रिया है उस एग्जाम में किस तरीके से गोरखधंधे हो रहे हैं, कंपनी किसकी बिना थी सरकारी, बिना, मैं तो एकदम सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि बिना सरकारी तंत्र के मिलीभगत के ये चीजें नहीं हो सकती हैं। और अगर वो कंपनी जिम्मेदार है तो उनको आप लाइए ना पूरी तरीके से। अमेरिका कैसे भाग जाता है, कैसे भाग जाता है अमेरिका? नहीं, गुजरात की कंपनी अमेरिका कैसे उसका ऑनर भाग जाता है? उस पर जांच चल रही थी, उसको फिर वो अमेरिका भाग गया, किसने भगा दिया? इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। कंपनी का नाम नहीं पता इनको। नहीं, आपको नहीं मालूम होगा अश्विनी जी। अरे तो बताइए ना, कंपनी का नाम बताइए। पूछ तो रही है नेहा जी, बताइए ना नाम। नाम नहीं याद है ना तो कम से कम देखिए गलत। अरे भाई ना कंपनी का नाम याद है, आदमी का नाम याद है तो काहे आप लोग हवा में बोलते रहते हैं? कांग्रेस का यही काम रहेगा, फैलाना। राहुल गांधी जो है संविधान की तरीके से कागज लेकर संविधान बताते हैं, इसको राजनीति में नहीं फंसाना। विश्वविद्यालयों में आप लोग कर रहे हैं, आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या बात करते हैं आप? अरे कांग्रेस के समय जेएनयू में किसकी बहाली होती थी? सारे कांग्रेसियों की बहाली होती थी, नारंगी है, सारे कांग्रेसियों की बहाली होती थी। राहुल गांधी के कहने से राहुल गांधी पांडे जी ऐसे नहीं ना सर, हम मसले पे रहेंगे ना, मुद्दे पे रहेंगे। अरे राहुल गांधी तो अपने बाप को नहीं छोड़ रहे जो देश के प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री को जब पीछा था उसमें अश्विनी जी विद्यार्थी परिषद के लोगों को पांडे जी लौट रहे मैं सुधीर जी का रुख कर लेते। सुधीर जी एक सेकंड में आपके जैसे लोग अगर नहीं होगा तो चिल्लाएंगे कांग्रेसी, और यही कांग्रेसी चिल्लाएंगे। इसीलिए राहुल गांधी जैसे बेदम नेता को अपने मुझे आवाज बंद करना, ऐसे नहीं होता ना, नहीं करते हैं आप लोग। समझ में आता है आप यहाँ पे गाल बजाने लगते हैं। अरे गाल बजाइए, आप बजाइए, गाल आप लोग बजा रहे हैं, बर्बाद करने वाले आप लोग देश को पूरी तरीके से आपने बर्बाद सारे प्रवक्ता बेशर्म हो गए हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बेशर्म हो गए। जिम्मेदारी के साथ बात कीजिए, लंबी लंबी बातें पांडे जी ऐसे नहीं होता ना सर। आप लोगों को जो बोलना है बोलते रहेंगे, ऐसे नहीं होता ना सर। मुद्दे पे रहिए। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप रुकिए, आप दूसरे का वक्त है, तो सर आपको रुकना होता है, ये आपका फर्ज होता है। ऐसा नहीं होता कि हम बोलते ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना सर। मैंने आपको कोई खुला मंच थोड़ी दे रखा है कि आप चुनाव प्रचार करिए, नहीं दे रखा सर। मुद्दे की बात होगी और जितनी बात होगी उतनी ही बात होनी चाहिए। तो मेहमान है ना सर, ऐसे नहीं होता है। सुधीर जी मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सर अभी तक ये कहा जा रहा था कि इसमें सजा का ऐलान भी कम था और ये कहा जा रहा था कि जो जुर्माना लगता है उसकी राशि भी कम थी, लेकिन अब 1 करोड़ तक की अधिकतम राशि यानी कि जुर्माने की राशि 1 करोड़ तक की रखी गई है। ऐसे में क्या इस कानून से लोगों में डर और भय रहेगा जिस वजह से इस मामलों में कमी आ सकती है? और क्या कुछ इसकी खासियत आपको लगती है? खासियत क्या है इस कानून की? सुधीर जी। नेहा जी देखिए, हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे पांडे जी, उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड घोटाले के बारे में कह रहे हैं कि साहब वो पेपर लीक हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। आपके माध्यम से सभी को अवगत कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ इसकी जांच कर रही है और सतह तक पहुंच चुकी है। आप निश्चित जान लीजिए, कुछ समय इंतजार कीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। और जितने मुल्जिम हैं, चाहे सफेद पुलिस हो चाहे नकाब पुलिस हो, सब सामने आएंगे, कोई बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून जो है और जो एजेंसी हमारी है वो शक्ल देख के टीका नहीं करती। शादी में नहीं आएगी माता जी के ये फूफा है, ये लड़के के जीजा है। अपराधी अपराधी है, जो भी होगा वो जेल जाएगा और जेल जाने के लिए तैयार रहे। रही इस कानून की बात, ये जो कानून बना है इतना अच्छा इसमें सुधार किया गया है। देखिए, भय के बिना प्रीत नहीं होती। जब तक डर नहीं होगा तब तक प्रीत नहीं होगी। निश्चित जान लीजिए, ये कानून जैसे हमने पहले कहा मील का पत्थर साबित होगा। और हम हर एक से अनुरोध करते हैं कि अच्छे कानून की हम प्रशंसा करें, स्वागत करें, चाहे सत्ता में हो चाहे पक्ष में हो। आज हम विपक्ष में है, कल को सत्ता में आएंगे। एसटीएफ जिस दिन बनी थी उस दिन कल्याण सिंह जी के ऊपर छठ आया था और अजय कुमार अरुण कुमार झा से पहले एसएसपी एसटीएफ के थे और सूर्य प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर होकर तो मारा गया था, जिसे सुपारी ले रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी की। आज तक वो एसटीएफ
इस समय एसपी हेड हुआ करते थे, आज एडीजी अवतार जस जी उसके एडीजी हैं, और एसटीएफ कहां से कहां पहुंच गई जी। तो ऐसा नहीं है, पुलिस के जो कानून में शक्ति होती है तभी पुलिस कानून कर पाती है, कानून का रक्षा कर पाती है। जब कानून में ताकत नहीं होगी, रीढ़ की हड्डी में जान नहीं होगी, तो आदमी खड़ा कैसे होगा जी। 10 साल की सजा बहुत होती है। 1 करोड़ रुपए जमाना कम नहीं होता, कहने बहुत आसान है। बिजली का बिल 500 में ज्यादा जाता है तो आदमी कहता है कैसे काम आगे कम कराने के लिए जाए। हाउस टैक्स ज्यादा जाता है, आप लाइन लगा के उसको कम कराने के लिए जाते हैं। अपने अपराध किया है, अगर आप किसी रूप में भी शामिल होंगे, इस कानून में सबसे बात यह है मैम नेहा जी की आपने किसी रूप में शामिल हो गए हैं, खाली व्हाट्सएप पेपर भी भेज रहे हैं आप किसी दूसरे को, तो आप जेल जाएंगे, सजा वही होगी आपकी। जी बिल्कुल। चलिए, कानून तो बना दिया और कानून लागू भी हो गया, और ऐसे में इसका कितना फायदा मिलता है और क्या पेपर लीक के मामले में कमी आती है, वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।